भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज की। सीरीज का पहला मुकाबला गंवाने के बाद भारत को दूसरे टेस्ट में जीत नसीब हुई थी, लेकिन दूसरा टेस्ट जीतने के बाद भी भारतीय टीम को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। दूसरा मुकाबला जीतने वाली टीम इंडिया को अभी बहुत सुधार की जरूरत है, जिससे आगे के मैचों को वो सफल बना सकेंगे। चलिए जानते हैं कि भारत को आखिर किन कमियों को दूर करना होगा। सबसे पहले टॉप ऑर्डर। अब तक खेले गए दोनों ही टेस्ट में भारत का टॉप ऑर्डर निरंतरता के साथ प्रदर्शन नहीं कर सका है। दूसरे मुकाबले में ओपनर यशस्वी जायसवाल और नंबर 3 पर खेलने वाले शुभमन गिल ने रन बनाए, लेकिन रोहित शर्मा फ्लॉप रहे। हालांकि जायसवाल ने पहले टेस्ट में भी रन स्कोर किए, लेकिन तब रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल भी फ्लॉप रहे थे। ऐसे में राजकोट में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट से टीम इंडिया को टॉप ऑर्डर में निरंतरता लाने की जरूरत है। नंबर 2, फ्लॉप मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में खेल रहे बैटर्स की फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही। मिडिल ऑर्डर के मुख्य बैटर्स में से एक श्रेयस अय्यर अब तक फ्लॉप दिखे हैं। अय्यर ने 4 पारियों में सिर्फ 104 रन बनाए हैं। इसके अलावा दूसरे टेस्ट में खेलने वाले रजत पाटीदार भी फ्लॉप रहे। तीसरे सुधार की बात करें तो हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया था। फिर विशाखापट्टनम में खेले गए टेस्ट में मुकेश कुमार दूसरे पेसर के रूप में भारत का हिस्सा रहे थे, लेकिन दोनों ही मुकाबलों में कोई भी बुमराह का साथ नहीं निभा पाया था। बुमराह ने दोनों ही मैचों में शानदार बॉलिंग की, लेकिन उनके साथ के तेज गेंदबाज लगभग फ्लॉप रहे। चौथा है कि अब तक खेले गए दोनों ही टेस्ट में भारत की ओर से फील्डिंग में कुछ खास देखने को नहीं मिला है। हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय फील्डर्स ने कैच छोड़कर ओली पोप को 2 जीवनदान दिए थे, जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को मुकाबले में वापस लाकर खड़ा कर दिया था। इसके अलावा विशाखापट्टनम टेस्ट में पॉप को स्टंपिंग के जरिए जीवनदान मिला था। ऐसे में सीरीज के बाकी मुकाबलों के लिए टीम इंडिया को फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी सुधार करना होगा। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। मिडिल ऑर्डर में खेल रहे बैटर्स की फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही। मिडिल ऑर्डर के मुख्य बैटर्स में से एक श्रेयस अय्यर अब तक फ्लॉप दिखे हैं। अय्यर ने 4 पारियों में सिर्फ 104 रन बनाए हैं। इसके अलावा दूसरे टेस्ट में खेलने वाले रजत पाटीदार भी फ्लॉप रहे। तीसरे सुधार की बात करें तो हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया था। फिर विशाखापट्टनम में खेले गए टेस्ट में मुकेश कुमार दूसरे पेसर के रूप में भारत का हिस्सा रहे थे, लेकिन दोनों ही मुकाबलों में कोई भी बुमराह का साथ नहीं निभा पाया था। बुमराह ने दोनों ही मैचों में शानदार बॉलिंग की, लेकिन उनके साथ के तेज गेंदबाज लगभग फ्लॉप रहे। चौथा है कि अब तक खेले गए दोनों ही टेस्ट में भारत की ओर से फील्डिंग में कुछ खास देखने को नहीं मिला है। हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय फील्डर्स ने कैच छोड़कर ओली पोप को 2 जीवनदान दिए थे, जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को मुकाबले में वापस लाकर खड़ा कर दिया था। इसके अलावा विशाखापट्टनम टेस्ट में पॉप को स्टंपिंग के जरिए जीवनदान मिला था। ऐसे में सीरीज के बाकी मुकाबलों के लिए टीम इंडिया को फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी सुधार करना होगा। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।